नमस्कार साथियों, वेलकम टू आवर यूट्यूब फैमिली गुप्ता मैथ सर्कल। मैं VP गुप्ता आज आप लोगों के सामने बहुत ही शानदार सेशन डिस्कस करने वाला हूं। पिछले क्लास में हम लोगों ने बेसिक कंसेप्ट पे आधारित बहुत सारे क्वेश्चंस का रिवीजन किया था। आज हमारी बारी है फिर से बेसिक कंसेप्ट जानने की और उसको हम लोग आज यहाँ पर सीखने वाले हैं। आप लोग जो है सबसे पहले इसको क्या कीजिए, अगर आप यहाँ से आपको अच्छे से यहाँ पर समझ में आएगा, एक एक चीज समझ में आएगा, आप जो है सो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को बताइए कि यहाँ पर अच्छा सा ज्योमेट्री बहुत ही अच्छा सेशन स्टार्ट हो गया। आपको यहाँ पर अर्थमेटिक एडवांस जितने भी आपको मैथ में किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। यहाँ पर हम आपको सारा मैथ्स फ्री ऑफ कॉस्ट अपने यूट्यूब फैमिली यूट्यूब चैनल पे आपको मैं यहाँ पे पढ़ाने वाला हूँ। आज हम लोग बहुत ही अच्छा सा सेशन लेके आया हूँ। आज हम लोग यहाँ पर सीखने वाले हैं कोसाइन रूल। आज हम लोग यहाँ पर सीखने वाले क्या है, आज हम लोग यहाँ पर सीखने वाले हैं कोसाइन रूल। पिछले क्लास में हम लोगों ने सीखा था साइन रूल और उसका जो है सो उस पर आधारित कुछ क्वेश्चंस और बेसिक कंसेप्ट के बारे में जाना था। आज हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं कोसाइन रूल। अगर मैं इसकी हिंदी की बात करूँ तो ये हिंदी हो जाता है कोजया, यानी कोजया सूत्र। तो आज हम लोग यहाँ पर क्या डिस्कस करने वाले हैं, कोजया सूत्र। बहुत ही इंपॉर्टेंट है यह, आपके जो है सो बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस को आसानी से ये जो है सो आसानी से सॉल्व कर देगा, उत्तर निकालेगा। तो यह आपका है क्या, इसके बारे में सबसे पहले समझ लेते हैं। ये आपका है क्या कि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं दी रखी हो और उसके बीच का कोण दिया हुआ है, तो उस कोण के सामने वाली भुजा का मान निकालने के लिए हम लोग कोसाइन रूल का यूज करते हैं। एक बार फिर से हम यहां पर देखते हैं, किसी त्रिभुज में दो भुजा और उसके बीच का कोण दिया हुआ है, तो उस कोण के सामने वाली भुजा की लंबाई ज्ञात करने के लिए कोसाइन रूल का यूज करते हैं। जैसे हम यहां पर जो है सो देखते हैं कि ये ABC कोई त्रिभुज है। यहां पर हम लोगों ने ले लिया AB और C कोई त्रिभुज है, इसकी दो भुजा दे रखी है। तो इसकी आपकी साइड हो गया A, ये हो गया B, ये हो गया आपका C। इसके और इसका जो है एंगल आपका हो गया A, ये एंगल हो गया आपका B और ये एंगल आपका हो गया C। तो इसमें कोसाइन रूल ये कहता है कि कोसाइन रूल आपका ये कहता है इसमें कि सबसे पहला इसका आपका हो जाएगा A स्क्वायर इज इक्वल टू B स्क्वायर प्लस बताओ C स्क्वायर माइनस 2BC कॉस। हमने कौन सा साइड लिया, A के सामने कौन सा एंगल है, एंगल A, कॉस A। अगर इसी प्रकार से निकालू B स्क्वायर इज इक्वल टू आपका हो जाएगा C स्क्वायर प्लस A स्क्वायर माइनस 2CA, क्या हो जाएगा कॉस, हमने यहां B लिया तो ये हो जाएगा कॉस B। अब इसी प्रकार से लेते हैं C स्क्वायर इज इक्वल टू हो क्या जाएगा, तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB, क्या हो जाएगा कॉस C। या तो इस प्रकार से हम लोग जो है इसको याद करेंगे, या तो इस प्रकार से याद करेंगे, या आप लोग इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं। कोई एंगल आप ले लो, हम यहां पर लेते हैं कौन सा एंगल, कॉस A। तो कॉस A इज इक्वल टू होगा क्या, तो यानी हमने कौन सा एंगल लिया, A के सामने वाली भुजा क्या, स्मॉल A, तो ये स्मॉल A का स्क्वायर माइनस में जाएगा, स्मॉल A का स्क्वायर माइनस में जाएगा। शेष कौन सी साइड बच गया, तो B और C। तो यहां पर लिखिए B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर बट्टा में आपका 2BC।
ये हो जाएगा। अगर मैं दूसरा यहां पर लू कॉस बी इज इक्वल टू क्या होगा, यहां पर है बी के सामने वाली कौन सी साइड है, स्मॉल बी आपका कहां चला जाएगा, माइनस में, स्मॉल बी का स्क्वायर माइनस में, शेष दो भुजा आपका यहां क्या बचा, तो शेष बच गया सी और ए, तो ये हो जाएगा सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बट्टा में 2ca। बोलो यहां तक दिक्कत। एक और है आपका यहां पर हो जाएगा कॉस सी इक्वल टू सी के सामने वाली साइड कौन सी, स्मॉल सी, तो ये स्मॉल सी इधर माइनस में आ जाएगा, ये स्मॉल सी आपका इधर माइनस में, शेष दो साइड कौन कौन है, तो शेष दो साइड आपका ए और बी, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन 2ab। या तो आप इस फॉर्म में याद रख सकते हो, या तो ऐसे याद रखो, या तो ऐसे आप जो है सो याद जो है सो रखो, यही आपका है कोसाइन रूल। तो इसमें आपका है क्या कि इसमें तीनों साइड आ गए, उसके बाद उसके बीच का आपका एंगल आ गया, यानी तीनों साइड आ गया और एक एंगल आ गया। तो यहां पर लगाओगे कहां पे, तो लगेगा वहीं पे किसी त्रिभुज में दो साइड दे रखा हो और उसके बीच का एंगल दे रखा हो, दो साइड दे रखा हो और उसके बीच का एंगल दे रखा हो, या दो साइड और एक एंगल दे रखा हो, तो उस एंगल के सामने वाली भुजा का जो है सो लंबाई, भुजा का मान ज्ञात करने के लिए हम लोग यहां पर कोसाइन रूल का यूज करते हैं। यहां तक किसी को दिक्कत बिल्कुल नहीं। अब हम यहां पर समझते हैं कि भाई साहब ये कहां से आया, इसको हम लोग कैसे याद जो है सो रखेंगे, कैसे ये प्रूफ करेंगे। आखिर ये बात तो हमने लिख दिया, रिजल्ट तो हम लोग यहां पर लिख लेंगे, लेकिन रिजल्ट हम कितना याद रखेंगे। अगर हम इसके बेसिक प्रोसेस से गुजरते हैं ना, तो अगर एग्जाम हॉल में आप रिजल्ट भूल भी जाओगे ना, तो बेसिक से क्वेश्चन को अगर समय है तो क्वेश्चन को हल कर लोगे। अगर इसके प्रोसेस से हम जो है सो गुजरेंगे ना, तो इसमें बेसिक कंसेप्ट आएगा, वो भी आपको यहां पर सीखने को मिलेगा। तो आइए हम लोग यहां पर देखते हैं इसका प्रूफ क्या है। इसका प्रूफ क्या है उसको हम लोग यहां पर जानने की कोशिश करते हैं मेरे दोस्त। इसका प्रूफ क्या है, तो प्रूफ के जो है सो लिए यहां पर आपका यूज हुआ था कॉस। आपको पता है कॉस इक्वल टू होता क्या, आधार बट्टा कर्ण, और आधार और कर्ण उसी त्रिभुज में हो सकता है जिस त्रिभुज में एक लंब हो। तो यहां पर लंब आपको नजर आ रहा है, नहीं, तो यहां पर हम जो है सो यहां से एक लंब डाल देंगे, यहां से एक लंब डाल देंगे और इसका मान रख देंगे h। ये पूरा आपका कितना है, पूरा आपका हो गया a, यहां से लेके यहां तक हो गया a, इस बिंदु का नाम रख दिया d, है ना, यहां से यहां तक हमारा हो गया a। अगर मैं ये मान लू BD इज इक्वल टू मान लू यहां पे x, BD इज इक्वल टू मान लू x, तो यहां पे DC कितना हो जाएगा, a में से x आप जो है सो माइनस करोगे, a माइनस x हो जाएगा। अरे बोलो यहां तक होगा कि नहीं, किसी को दिक्कत, किसी को कोई परेशानी, किसी को कोई समस्या, आप कहोगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं। अब यहां पर ये एंगल हम लेते हैं B एंगल, तो B में लगाते हैं यहां पर cos B इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, आपको पता है cos B, cos आपका होता है आधार बट्टा कर्ण। इस त्रिभुज में B के सामने आपका H क्या हो जाएगा, और यहां तो इसमें आपका ये कितना हो जाएगा, इसका आधार हो जाएगा x और इसका कर्ण कितना हो जाएगा आपका C हो जाएगा। यहां तक किसी को दिक्कत बिल्कुल नहीं। अगर मैं बोलूं x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तब बोलोगे C cos B, कितना हो जाएगा C cos B। अब हम यहां पर देखते हैं किसमें, अब हम देखते हैं इन ट्रायंगल ABD में, किसमें, ABD त्रिभुज में। यहां पर देखते हैं कहां है ABD, तो ये राइट एंगल आपको नजर आ रहा है,
राइट एंगल है कि नहीं, राइट एंगल में ये लंब है, ये आधार है, कर्ण है, तो राइट एंगल लंब आधार कर्ण में रिलेशन होता है। लंब का स्क्वायर इक्वल टू यहां पर हो जाएगा एच स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अरे बोलो होगा कि नहीं होगा, क्योंकि 90 के सामने आपको हाइपोटेनस होता है। अब इसके बाद आते हैं इसमें, किसमें, ए डी सी में। अब यहां पर देखते हैं इन ट्रायंगल ए डी सी, किसमें, ए डी सी में। ए डी सी में आपको नजर आ रहा होगा, ए डी सी में ये एंगल 90 डिग्री, तो ये राइट एंगल है, तो राइट एंगल है तो आपका जो है सो लंब का स्क्वायर होगा क्या, तो एच स्क्वायर, उसमें भी आपका कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर। बोलो यहां तक किसी को दिक्कत, कोई समस्या नहीं, स्टेप बाय स्टेप सीख रहे। तो आइए ये इक्वेशन नंबर 2। अब यहां पर देख रहे 1 और 2 को ध्यान से देखिए, तो लेफ्ट साइड दोनों का क्या है, इक्वल है। अगर दोनों का लेफ्ट साइड एच स्क्वायर, यहां भी एच स्क्वायर इक्वल है, तो यहां पर हम लिखते हैं फर्स्ट एंड सेकेंड से, फर्स्ट एंड सेकेंड से राइट साइड हमारा इक्वल हो जाएगा। अरे बोलो हाँ या ना, बोलते चलो, होगा कि नहीं होगा। आप कहोगे बिल्कुल सर, अगर लेफ्ट इक्वल है तो राइट साइड भी बराबर होगा। किसी को समस्या, आप लोग कमेंट कीजिए, कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आपका होगा क्या, इसका राइट साइड में क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर हो गया। अब इसको सॉल्व करने की कोशिश करते, ये हो जाएगा सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर माइनस, अब मुझे बताओ ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता क्या है, तो ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, यानी प्लस होगा, क्योंकि हाँ तो यहाँ माइनस ले लें, क्योंकि माइनस बाहर में, तो सब में माइनस वाला प्लस, प्लस वाला जो है सो आपका जो है माइनस। अब होता है 2ab, तो माइनस 2ax, तो माइनस माइनस ये प्लस, प्लस 2ax। अब यहाँ पर ध्यान से आप देखिए तो माइनस एक्स स्क्वायर इधर, माइनस एक्स स्क्वायर कट गया। बोलो किसी को दिक्कत, कटा कि नहीं कटा, तो यहां से हमें ये बताओ, यहां से बच गया सी स्क्वायर, माइनस ए स्क्वायर को लाएंगे इधर, प्लस ए स्क्वायर बराबर कितना, बी स्क्वायर प्लस 2a, और यहां पे x, x का मान कितना निकाले थे, c cos b, तो यहां रख देते हैं c cos b, cos b। बात खत्म हो गया। तो यहां पर हमें ये बताओ, इसीलिए बी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो बी स्क्वायर आपका हो जाएगा सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और इसको लाएंगे इधर तो ये हो जाएगा माइनस 2ac cos b। बोलो यही है कि नहीं है, यही आपका हमने बतलाया था कि नहीं, ये आपका हो गया। अगर आप इसको इस फॉर्म में लिखना चाहते हो cos b के फॉर्म में, तो इसको उठा के लाओगे इधर तो कितना, 2ac cos b, तो हो जाएगा 2ac cos b बराबर ये सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और ये बी स्क्वायर जाएगा उधर तो माइनस बी स्क्वायर। अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, 2ac इंटू में है तो इसको हटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा बट्टा में 2ca, तो ये भी आपका जो है सो निकल के आ गया, तो ये भी आपका जो है सो निकल के आ गया। तो यहाँ पर हमारा cos b जो है सो लिए थे, तो b के सामने वाली साइड स्मॉल b जो कहाँ आया, माइनस में, और शेष दोनों का स्क्वायर का योगफल, और जो है सो नीचे में दोनों शेष दोनों के मल्टीप्लाई का दोगुना। अगर मैं इसी प्रकार से बोल दूं कि cos a कितना हो जाएगा, cos a कितना हो जाएगा, तो यहां देखो b लिया तो b के सामने वाली साइड स्मॉल b जो कहां गया, माइनस में। यहां लिया मैंने a के सामने वाली साइड स्मॉल a जो कहां जाएगा, माइनस में। शेष दो साइड कौन कौन बच गया, तो एक बी स्क्वायर बच गया और एक सी स्क्वायर, और उसके बाद शेष दोनों साइडों का मल्टीप्लाई का दुगुना, नीचे आपको लिखना है 2bc। तो ये आपका हो गया क्या, ये आपका हो गया कोसाइन रूल।
यहाँ तक किसी को दिक्कत बिल्कुल नहीं। इस बात को आप लोग स्क्रीनशॉट या अपने नोटबुक पर लिख लीजिए, ताकि आपको आगे इस पर मैं प्रश्न करवाऊंगा तो कोई समस्या नहीं होगी। चलिए, इसमें किसी प्रकार की दिक्कत आप लोगों को बिल्कुल नहीं हुआ होगा, बिल्कुल दिक्कत होना भी नहीं चाहिए। आइए देखते हैं हम यहाँ पर है क्या। चलिए मिटा दूं इसे। यहाँ तक इस बात को समझ में आ गया? मुझे बताओ, किसी को कोई यहाँ पे समस्या, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं ना? नहीं है तो मैं आगे बढ़ता हूँ। अगर किसी को प्रॉब्लम अगर है, कहीं पर कोई बात समझ में जो है सो ना आया हो, थोड़ा सा पीछे करके एक बार रिपीट जो है सो मोड में देख लीजिए, आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ जाएगा। आइए मिटाते हैं इसको। अब हम आगे बढ़ते, अब हम इस पे कुछ एग्जाम्पल्स, कुछ प्रश्न करेंगे इस पे आधारित। अभी तो हमने तो ये तो बात सीखा कि कोसाइन रूल ये होता है, लेकिन इसका यूज कहाँ पर करेंगे, इसका यूज किस प्रकार से हम लोग यहाँ पर करने वाले, इसका यूज किस प्रकार से हम लोग यहाँ पर करने वाले देख लेते हैं। तो आज के सवाल का सबसे पहला प्रश्न हम यहाँ पर जो है सो लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। अब ये एक त्रिभुज है, इसका नाम रख दिया ABC, है ना? ये एक आपका त्रिभुज है ABC। अब इसमें है एंगल A इज इक्वल टू 60 डिग्री, AB इज इक्वल टू दे रखा है यहाँ पे, AB इज इक्वल टू आपका कितना 5 सेंटीमीटर एंड AC इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। तो आपसे पूछा है फाइंड BC क्या होगा, BC का मान आपको ज्ञात करना है। तो यहां पर आपका है कि त्रिभुज ABC में एंगल A 60 डिग्री, AB का मान है 5 सेंटीमीटर, AC का मान है 6 सेंटीमीटर, तो BC का मान कितना हो जाएगा? बिल्कुल सिंपल सा फंडा आप यहां पर लिख लेते हैं। एंगल A हमारा ये कितना है यहाँ पर 60 डिग्री, AB का मान ये दे रखा है 5 सेंटीमीटर और AC का मान ये दे रखा है 6 सेंटीमीटर। आपको मैंने बतलाया था, यदि किसी त्रिभुज की 2 साइड और उसके बीच का एंगल दे दे, तो उस एंगल के सामने वाली भुजा का मान ज्ञात करने के लिए कोसाइन रूल का यूज करते। अब ये एक त्रिभुज है, इसकी 2 भुजा दे रखी है, 2 भुजा 5 और 6 और बीच का एंगल 60। इस 60 के सामने वाली भुजा ये, इसका मान ज्ञात करने के लिए क्या हम यूज करेंगे? कोसाइन रूल। मान जो है सो लेते हैं ये आपका x सेंटीमीटर, BC मैंने मान लिया x सेंटीमीटर, तो यहां पर कोसाइन रूल से क्या होगा? कोसाइन रूल क्या कहता है मेरे दोस्त? तो कोसाइन रूल आपका ये कहता है कि x स्क्वायर बराबर, हमें इसका मान ज्ञात करना है, तो ये एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू शेष 2 साइडों का योगफल। तो शेष 2 साइड आपका 5 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर माइनस उन दोनों साइडों के मल्टीप्लाई का दुगुना और आपका 2 इंटू 5 इंटू 6 इंटू आपका कॉस 60 डिग्री। बोलो होगा कि नहीं होगा? आप भी इस बात को समझ पाए कि नहीं? बिल्कुल। तो इसमें आपका होगा क्या? कोसाइन जो है सो रूल से आपका ये हो जाएगा BC का स्क्वायर इज इक्वल टू शेष 2 यानी AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर माइनस 2AB इंटू AC और इंटू आपका हो जाएगा cos A। ये आपका है कोसाइन रूल से। बात खत्म हो गया। अब इसका जो है सो मान यहां लिखिए, कितना हो जाएगा 25 और ये 36 माइनस ये आपका हो जाएगा कितना 60 हो जाएगा, कितना 60 और cos 60 का मान 1/2। पता है ना आपको cos 60 का मान कितना
1/2 हो गया आपका, कितना हो जाएगा 6 5 11, और ये आपका 3 2 5 1 6 और माइनस में 30, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का जो है सो मान ये आ गया। अब यहाँ पर हमें ये बताओ इज इक्वल टू कितना होगा 31 होगा, तो एक्स का मान कितना √31 यूनिट आपका किसमें सेंटीमीटर में आपका उत्तर हो जाएगा। यहाँ पे प्लस माइनस √31 होगा, लेकिन यहाँ पर क्या है BC आपका लंबाई है, लंबाई आपका कभी भी माइनस में नहीं होगा, तो इसलिए माइनस यहाँ पे नहीं होगा। तो आई होप आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ पाए। मुझे बताओ किसी को दिक्कत नहीं ना, यहां तक किसी प्रकार की कोई परेशानी तो नहीं, बिल्कुल नहीं। अब हम आते हैं दूसरे प्रश्न पे। दूसरा प्रश्न क्या है उसको भी हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल आसान है, ये भी आपको आसान लगेगा, बहुत आसान जो है लगेगा। अगर आप समझने की कोशिश कीजिए तो आपको पूरा ज्योमेट्री आसान लगेगा, है ना। तो अब यहां पर है क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है उसको हम लोग यहां पर देखते हैं। ये आपका ABC कोई त्रिभुज है, ABC। अब इसमें आपका है क्या, है ना, AB का मान यहां पर दे रखा है 3 सेंटीमीटर, सॉरी AB। AC का मान यहां पर दे रखा है आपका √5 सेंटीमीटर, एंड एंगल B बराबर यहां पर कितना है 45 डिग्री है, कितना 45 डिग्री। तो अब आपसे यहां पे पूछा है BC का मान कितना हो जाएगा, BC का मान कितना हो जाएगा, इसका मान आपको निकालना है। बिल्कुल सिंपल सा फंडा है। AB का मान है यहाँ पे 3, AC का मान कितना है √5। अब उसके बाद यहाँ पर ये एंगल हमारा है 45 डिग्री। हो गया। अब यहाँ पर देखो, तो यहाँ पर इसका मान ज्ञात करने के लिए इन दोनों साइडों का होना, बीच का एंगल तो है, तो इसमें उन दोनों साइडों में से एक साइड का मान हमें ज्ञात करना है। तो भाई किससे आप निकालोगे, 2 साइड और एक एंगल दे रखा है, तो हमें उसमें तीसरा एंगल निकालने के लिए कोसाइन रूल यूज करेंगे। अगर इसको मान लो यहां पर x सेंटीमीटर हो गया, अगर मान लो x सेंटीमीटर, तो ये क्या हो जाएगा यहां पर देख लीजिए। अगर मैं यहां जैसे लिखूं cos 45 डिग्री, हो गया, लिख दिया, बिल्कुल लिखा। अब ये cos 45 डिग्री, तो 45 डिग्री के सामने कौन सा साइड है √5, तो वो जो √5 है ना उसका स्क्वायर आपका माइनस में चला जाएगा, बिल्कुल। अब शेष दोनों साइडों का वर्गों का योग, तो ये आपका हो गया 3 का स्क्वायर प्लस में x का स्क्वायर, बट्टा में कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, तो बट्टा में शेष दोनों साइडों का दुगुना, 2 गुने 3 गुने आपका x। हो गया, बात खत्म। अब सॉल्व करना है, तो मुझे बताओ cos 45 कितना, तो 1/√2 होता है, बिल्कुल। अब ये हो जाएगा कि 9 और ये हो जाएगा x स्क्वायर और ये -5 बट्टा में आपका 6x। अरे बोलो किसी को दिक्कत यहां तक, बोलोगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं। अब ये, अब आप 6 को लिखोगे क्या, तो 6 को लिखोगे 3 × √2 × √2 लिख सकते हो ना, 3 × √2 × √2। आप इसको मल्टीप्लाई करोगे 6, तो यहां पर हम क्या देखते हैं √2 से एक √2 ये वाला कटा। अब हम यहां पर ये देख लेते हैं, तो ये वाला आपका 3√2 और यहां पर x इधर आ जाएगा, तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका 3√2x बराबर कि 9 में से हटाएंगे 5, 4 + x स्क्वायर। बोलो होगा।
अब ये आपका हो क्या जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 4 बराबर 0। अब ये आपका द्विघात समीकरण हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो अब यहाँ पे हम लोग 4 का फैक्टर करेंगे, जिसको जोड़ने घटाने पे आपको 3√2 आना चाहिए। तो अब अगर ध्यान से इसको आप देखो तो -2√2 और -√2, बोलो होगा कि नहीं होगा। -2√2 -√2 दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 4 जोड़ेंगे -3√2 हो गया। अब यहां पर x का मान कितना हो जाएगा, तो x का मान ये -2√2 इक्वल टू के उस पार जाएगा तो +2√2। अब यहां पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, एक्स स्क्वायर का यहां पे गुणांक कुछ नहीं है तो 1 है, बट्टा में 1, तो ये आ गया मान। दूसरा आपका होगा क्या, ये -√2 इधर है तो उसको बराबर के उस पर ले जाएंगे, तो ये √2 और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1। तो यहां से x का मान क्या क्या निकल के आ गया, एक तो आ गया आपका 2√2 और दूसरा आपका निकल के आ गया √2। यही दोनों आपका उत्तर हो जाएगा, किसका, ये आपका BC का मान। तो हमें ये बताओ यहां तक इसको समझने में कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं हुआ होगा। अब हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। अब आगे हमारा क्या है उसको देखते हैं। अब यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 आपके यहां पे मैं जो है सो लिख रहा हूं और उसे सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। बिल्कुल, आइए यहां पर देखते हैं प्रश्न संख्या 3 जो मैं यहां पे आपको बता रहा हूं। नेक्स्ट आपका है क्या, यहां पर ये जो है सो देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपका ये कहा है कि इसमें भी आपका क्या है, ये आपका ABC एक त्रिभुज है, ABC एक यहां पे त्रिभुज है ना। हाँ, तो इसमें आपका है क्या क्या, तो AB का मान दे रखा है आपका 3 सेंटीमीटर, ठीक है। BC का मान दे रखा है √3 सेंटीमीटर। अब उसके बाद यहां पर AC का मान आपका दे रखा है 2√2 सेंटीमीटर, मतलब सॉरी 2√3 सेंटीमीटर। तो आपसे पूछा है फाइंड एंगल C इज इक्वल टू व्हाट, एंगल C का मान क्या हो जाएगा, यानी ये एंगल आपसे पूछा है कितना हो जाएगा। हो गया, बात खत्म है। बात खत्म है। आपका क्या है कि कोसाइन रूल किसके किसके बीच आपका मतलब रिलेशन किसके बीच होता है, तो कोसाइन रूल में तीनों साइडों और किसी एक और किसी एक कोण के बीच में रिलेशन होता है आपका। तो यहां पर हम लोग इसका जो है सो यहां पे मान रख देते हैं। AB का मान 3 सेंटीमीटर, BC का मान √3 सेंटीमीटर और AC का मान 2√3 सेंटीमीटर। हो गया। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है एंगल C। तो यहां पर हम लगाएंगे कोसाइन रूल, यानी cos C लगाएंगे। तो मुझे बताओ cos C लगा रहे हैं तो C के सामने कौन सी साइड है, तो इस एंगल C के सामने आपका साइड है 3, तो ये आपका 3 का स्क्वायर माइनस में चला जाएगा। अब बच गया शेष 2 साइड कितना कितना, तो पहला आपका यहां पर आ गया 2√3 का स्क्वायर और प्लस में √3 का स्क्वायर, बट्टा में उन दोनों साइडों के मल्टीप्लाई का दुगुना जो शेष बच गया, तो 2√3 इंटू √3, बात खत्म। अब यहां पर हमें इसको यहां पे सॉल्व कीजिए, तो 2 दूना 4 तिया ये 12 और ये आपका यहां पर हो जाएगा 3 और ये 3 का स्क्वायर आपका -9, बट्टा में कितना हो जाएगा 2 दूना 4, 2 दूना 4 और इंटू आपका 3 कितना हो जाएगा 12।
हो गया। अब ये 12 3 15, 12 3 15 में से आपका 9 जाएगा 6/12। तो यहाँ पर ये आपका हो गया कॉस सी इजक्वल टू 6/12 यानी 1/2। तो मुझे ये जो है सो यहाँ पे बताइए कॉस में 1/2 किसका मान होता है। तो आपका उत्तर आ जाएगा सर कॉस 60 इज इक्वल टू 1/2। तो कॉस सी इज इक्वल टू कॉस 60, इसका मतलब हो गया एंगल सी बराबर कितना होगा 60 डिग्री होगा। इसका मतलब ये हो गया एंगल सी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो एंगल सी आपका 60 डिग्री हो जाएगा। तो मुझे बताओ यहां तक कोई दिक्कत आपको, यहां तक में कोई दिक्कत आप लोगों को, मुझे बताओ कितना आसान था क्वेश्चन। बिल्कुल आसान है, अगर आपको कंसेप्ट पता है ना तो क्वेश्चन आसानी से बना लोगे। तो एक और प्रश्न हम यहां पर देखते हैं क्या है, एक और प्रश्न को देखते हैं वो क्या है, उसके बाद फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे। तो ये था आपका, ये अभी हम पढ़ रहे हैं कोसाइन रूल यानी कोज्या सूत्र। क्या है ये, क्या है, किसी त्रिभुज के तीनों भुजाओं और उसके एक कोण के बीच में रिलेशन को बतलाता है, कौन, कोसाइन रूल। अब हम यहां पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है यहां पर जो है सो देख लेते हैं। ये भी आपका ये ए बी सी कोई त्रिभुज यहां पर है, फिर से ए बी सी। अब यहां पर ये कहा है एंगल बी बराबर 62 डिग्री, एंगल सी इज इक्वल टू 58 डिग्री। ये दो अभी तक आपका था यहां पर एंगल का मान वही 30 45 60 ऐसे आता था। अब यहां पर एंगल बदल दिया 62। तो आपको cos 62 का मान याद ही नहीं है, 58 cos 58 का भी मान याद नहीं, तो फिर कैसे सॉल्व करेंगे, देख लो ना कैसे सॉल्व होगा। अब उसके बाद AC का यहाँ पे जो है सो मान है 4√3 सेंटीमीटर। AC का जो है सो मान यहाँ पे 4√3 सेंटीमीटर, AB का मान है 6 सेंटीमीटर। तो अब आपसे पूछा है शेष साइड कौन सा बच गया, तो यहां से बच गया BC। तो मुझे बताओ BC का मान कितना होगा। अब आपसे पूछा है मेरे दोस्त BC का मान क्या होगा, इसको आप लोग आसानी से कर लोगे। आप इसे बनाने की कोशिश कीजिए, बनाने की कोशिश कीजिए, इस मान को फिगर में रखिए, रखने के बाद अपने आप माइंड में आ जाएगा अच्छा इसमें तो वही तो लगाना है कोसाइन रूल। अब देख लो ना, अब यहां पर है B का मान ये कितना है 62 डिग्री, ये कितना है हमारे पास, तो ये हमारे पास है 58 डिग्री। हो गया, बात खत्म। अब यहां पे AC का मान कितना है 4√3 सेंटीमीटर, AB का मान कितना है 6 सेंटीमीटर। तो हमसे पूछा है BC का मान क्या होगा अगर इसको मान लूं x, तो बात खत्म है। हमें पूछा है x, तो x के सामने वाला एंगल मुझे पता होना चाहिए ना, क्योंकि हम जो है सो यानी 62 58 में cos में लेते हैं तो मान मुझे याद भी नहीं है, किसी को भी याद नहीं है। उसको करने के लिए हम क्या क्या करेंगे मुझे बताओ। 62 में 58 जोड़ोगे कितना होगा 120, 120 होगा। अब आपके माइंड की जो है बत्ती खुल गई, कितना होगा 120। अब यहां पर त्रिभुज का तीनों कोण 180 होता है, तो ये कोण कितना आप जो है सो निकालोगे, तो 180 डिग्री में से 120 डिग्री घटाओगे यानी 60 डिग्री, ये कितना आ गया 60 डिग्री। अब 60 में तो कॉस लगा सकते हो, बिल्कुल आप लगा सकते हो। तो मुझे बताओ वहां से कितना हो जाएगा, तो वहां से वो कितना हो जाएगा, तो मुझे बता किस में लगा रहा है cos 60, cos 60।
तो इसके सामने वाली साइड x जो कहां चला जाएगा लास्ट में माइनस में एक्स स्क्वायर, शेष दोनों साइडों का स्क्वायर का सम, तो शेष दोनों साइडों 6 का स्क्वायर और प्लस में कितना 4√3 का स्क्वायर का योगफल, बट्टा में शेष दोनों साइडों के मल्टीप्लाई का दुगुना, तो 2 × 6 × 4√3। बोलो बात बन गई? बिल्कुल बन गई। तो मुझे अब यहां पर ये बताओ cos 60 का मान कितना? अभी अभी ने आप लोगों ने यहां पे पढ़ा कितना? आप बोलोगे सर 1/2 होगा, बिल्कुल। अब यहां पर 6 का स्क्वायर कितना? 36 और ये प्लस 4√3 का स्क्वायर कितना? तो 4 का स्क्वायर 16 × 3 48 माइनस एक्स स्क्वायर, बट्टा में कितना हो जाएगा मेरे भाई? बट्टा में कितना हो जाएगा मेरे भाई? तो ये आपका हो जाएगा 6 दूना 12, 12 × 4 कितना हो जाएगा? 12 चौक 48, 48√3 कितना हो जाएगा? 48√3 आपका हो जाएगा। तो ये 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 24√3 होगा। अब यहां पर आगे बढ़ते हैं, तो ये 24√3 इधर, तो ये आपका हो जाएगा 24√3 इधर। अब इन दोनों को जोड़ोगे, 8 6 कितना? 14। अरे बोलो हाँ या ना? 8 और 6 कितना? 14। 8 6 14 और ये 4 और ये 4 8, 84 माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये एक्स स्क्वायर को लाओगे इधर, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 84 माइनस 24√3, 84 माइनस 24√3 आपका ये आ गया। तो इसका आपका उत्तर कितना हो जाएगा? x इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 84 माइनस 24√3 का अंडर रूट, यही आपका सेंटीमीटर, यही आपका उत्तर हो जाएगा। आपका कितना हो जाएगा? 84 अंडर रूट 84 माइनस 24√3, यही आपका इस सवाल का x का मान आपका यहां पे हो जाएगा, है ना। तो अगर इसका फैक्टर हो सकता है तो आप लोग आसानी से कर लोगे, अगर नहीं हो सकता है तो कोई बात नहीं। अगर नहीं हो सकता है तो कोई बात जो है सो नहीं है, आप ऐसे भी उत्तर यहां पर लिख सकते हो। तो आप लोग यहां तक इस बात को अच्छे तरीके से समझ पाए। अभी हमने यहां पर पढ़ा कोसाइन रूल, कोजया सूत्र, और उस पे आधारित बहुत सारे प्रश्न को यहां पर देखने की कोशिश हम लोगों ने यहां पे जो है सो किया। अब हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं और उसको फिर जो है सो समझने की कोशिश करते हैं कि हमारा फंडा क्या है। अब हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट क्या है उसको यहां पर देखते हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट क्या है फिर उसको देखते हैं और फिर आगे हम लोग यहां पर बढ़ेंगे। हम यहां पर स्टेप बाय स्टेप लेकर चल रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप, ताकि आपको समझ में अच्छे से आ जाए। आइए अब यहां पर देखते हैं कि अगर ये हमारा त्रिभुज है, आपका कंसेप्ट का नंबर जो भी है आप लिख लीजिएगा अपने से, ABC। आज का दूसरा कंसेप्ट, पहला था कोसाइन रूल एंड दूसरा आपका कंसेप्ट क्या है उसको देखते। तो ये तो अब मैं इसको मिटा दूं। आज का दूसरा कंसेप्ट आपका है क्या? तो ये हो जाएगा क्या? स्मॉल ए, ये स्मॉल बी और ये स्मॉल सी। अरे बोलो होगा यहां तक? किसी को कोई समस्या नहीं? अगर मैं इसकी पेरीमीटर की बात करूं, पेरीमीटर, अगर मैं इसकी पेरीमीटर हिंदी में बोलूं तो परिमाप या परिमिति, बात एक ही है।
ये होता क्या है, तो ये आपका होता है सम ऑफ ऑल साइड्स। ये आपका होगा सम ऑफ ऑल साइड्स, यानी इसकी सभी भुजाओं का योगफल। तो इसका पेरीमीटर यदि P है तो ये क्या हो जाएगा, A प्लस बी प्लस सी। तीनों साइड ABC है तो A प्लस बी प्लस सी। अगर मैं बात करूं इसी में सेमी पेरीमीटर की, सेमी पेरीमीटर, अगर मैं बात करूं इसकी सेमी पेरीमीटर, ये हिंदी क्या होता है, हिंदी आपका होता है अर्ध परिमाप। हिंदी आपका होता है अर्ध परिमाप, सेमी पेरीमीटर। तो इसको हम लोग जनरली S से सूचित करते हैं। तो यहां पे S इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पेरीमीटर का आधा होगा कि नहीं होगा। आप कहोगे यस सर बिल्कुल होगा, आप कहोगे यस सर बिल्कुल होगा, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर मैं बात करूं इसके एरिया की, एरिया का हिंदी आप लोगों को पता है क्षेत्रफल। क्षेत्रफल को हम लोग जनरली डेल्टा से सूचित करते हैं। तो डेल्टा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस बी इंटू S माइनस सी। बोलो यहां तक कोई दिक्कत, जहां S क्या है, सेमी पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल और ABC इसकी साइड है। अब इसी को, अब जो है इसमें इसी को हम लोग बोलते हैं हीरोन या हीरोज फॉर्मूला। इसी को हम लोग यहां पर ये बोलते हैं हीरोन फॉर्मूला, हीरोज फॉर्मूला या हीरो का सूत्र, जो भी आप यहां पे बोलो। तो यहां पर ये जो है सो निकल के आ गया ये। तो अब आपके मन में आएगा, ये तो हम लोग बचपन से पढ़ते आए हैं, लेकिन ये निकलता कैसे है, इसका प्रूफ क्या है, इसका बेसिक कंसेप्ट क्या है। इसका प्रूफ अभी अभी हमने पढ़ा है ना, कोसाइन रूल, उसी से निकलता है। ये इसका प्रूफ जो है सो कोसाइन रूल से ही निकलता है। तो लेकिन हम चाहते हैं कि यहां पर इसका प्रूफ ना बताए। अगर आपको इसका प्रूफ जानना है तो कमेंट बॉक्स में आप लिख दीजिएगा कि सर आप हीरोन सूत्र को साबित कैसे करें, उस पर एक स्पेशल वीडियो आपको मैं बना दूंगा, अगर आपकी डिमांड आएगी तो। अगर नहीं आएगी तो मैं नहीं बनाऊंगा, है ना। तो आइए, इसका प्रूफ बिल्कुल आसान है, अभी तक आप लोगों ने जाना नहीं होगा, लेकिन मैं बताऊंगा। अगर आपकी कमेंट आता है कि हाँ ये जैसे हीरोन सूत्र को, हीरोज फॉर्मूला को साबित कैसे करते हैं, कैसे निकल के आता है, उसके बारे में भी मैं आपको बताऊं। आइए, तो अब इसके बाद यहां पर जो है सो ये तो आपका हो गया हीरोन फॉर्मूला। अब इसमें बात करूं मैं आगे, अब मैं इसके आगे बात करूं, अब मैं इसके आगे बात करूं, आगे क्या, तो यहां पर देखते हैं आगे मैं आपके सामने क्या बात करने वाला, आगे मैं आपके सामने क्या बात करने वाला हूं, उसको हम लोग यहां पर देखते हैं। चलिए, अब अगर मैं यहां आपसे बात करूं कि ऊंचाई या शीर्षलम, अगर मैं इंग्लिश में बात करूं तो हाइट या अल्टीट्यूड, ये होता क्या है इसके बारे में मुझे बताओ। तो ये आपका कुछ भी है नहीं, किसी त्रिभुज के आधार पर विपरीत शीर्ष से डाला गया लंब ही शीर्षलम या ऊंचाई कहलाता है। तो यहां पर आपका ये क्या है, ए बी सी, इसका आधार आपका ये है। इस आधार पर इसके विपरीत शीर्ष ए से जो डाला गया लंब, यही आपका कहलाता है हाइट या ऊंचाई। इसी को हम लोग यहां पर बोलते हैं हाइट या अल्टीट्यूड।
अगर मैं दूसरे भाषा में अगर मैं इसको बोलूं तो ये कह सकते हैं किसी त्रिभुज के शीर्ष और आधार के बीच की न्यूनतम दूरी, जो न्यूनतम दूरी होती है ना वो आपका लंबवत दूरी होता है। जो न्यूनतम दूरी होती है वो आपका लंबवत दूरी होता है। तो किसी त्रिभुज के आधार पर उसके विपरीत शीर्ष से डाला गया लंब होगा, वही इसकी क्या होगी, हाइट होगी, अल्टीट्यूड होगी, ऊंचाई होगा, शीर्षलंब होगा। बात समझ में आ गई? या आधार और शीर्षलंब को मिलाने वाली न्यूनतम लाइन, मतलब न्यूनतम रेखा, न्यूनतम दूरी जो होगा वही आपका शीर्षलंब होगा, ऊंचाई होगा। अब यहां पर ये जो है सो बात करूं, अगर आपका ये एक त्रिभुज है, इसका आधार ये है और शीर्ष आपका ये, इसके विपरीत शीर्ष, यहां से इसके बीच की न्यूनतम दूरी ये है, तो यही आपका लंब हो गया। तो इसका मतलब हो गया इस त्रिभुज की जो ऊंचाई है इस त्रिभुज के भीतर है, अंदर है। अगर हमारा त्रिभुज कुछ, अगर मेरा त्रिभुज कुछ इस प्रकार से हो, इस प्रकार से हो, ये आपका शीर्ष है और ये आपका आधार है, तो हमें ये बताओ इसकी ऊंचाई कहां पे होगी। इसकी ऊंचाई, ये आपका आधार है, ये शीर्ष है, इसके बीच की जो न्यूनतम दूरी ये मैं खींच रहा हूं, ये इसके बढ़े हुए भाग पे इसकी बीच की न्यूनतम दूरी ये आपका ऊंचाई होगा। तो यहां पर जो इस त्रिभुज का ये वाला त्रिभुज है, इसकी ऊंचाई त्रिभुज के बाहर बन गया। बिल्कुल, तो किसी त्रिभुज की ऊंचाई या तो त्रिभुज के अंदर होगा या तो बाहर होगा। अगर अधिक कोण त्रिभुज है तो उसकी ऊंचाई आपका बाहर भी हो सकता है। बात आ रही है? तो यहां पर ये ऊंचाई इसकी होगी। अब यहां पर मैं बात करता हूं आगे, है ना। तो अगर हमारा ऊंचाई दिया हुआ है तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, डेल्टा। डेल्टा हमारा क्या होगा, डेल्टा हम जब भी चाहे लिखूं तो समझिए त्रिभुज का एरिया को डिनोट करा। इसका एरिया क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। कितना हो जाएगा, 1/2 बेस इंटू हाइट, आपका इसका क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा। अगर मैं बात करूं डेल्टा इज इक्वल टू कितना, 1/2, इस त्रिभुज के लिए बेस क्या है, तो बेस आपका BC है ना। हाइट क्या है, तो हाइट आपका AD, इसका नाम रख दो D, आपका ये हो गया। बात समझ में आ रहा है? अरे भैया यहां तक किसी को दिक्कत, मुझे बताओ, यहां तक किसी को कोई समस्या? बिल्कुल नहीं। अच्छा, ये हमें यहां पर ये बताओ, अगर जो ही मैंने हाइट यहां पे खींचा तो इसका अर्थ है ये राइट एंगल हो गया। राइट एंगल हुआ तो इसका यहां पे लगा सकता हूं साइन बी। मुझे बताओ साइन बी इज इक्वल टू कितना होगा, मुझे बताओ यहां पे साइन बी इज इक्वल टू कितना होगा, तो आप बोलोगे H/C होगा। अरे बोलो हाँ या ना, H/C होगा कि नहीं होगा। और ये पूरा आपका यहां से लेके यहां तक A, इसका बेस, तो H/C, यहां से बोलूं H कितना, तो आप कहोगे C साइन B। कितना हो जाएगा, C साइन B हो जाएगा। मुझे बताओ यहां तक किसी को दिक्कत? बिल्कुल नहीं। अब उसका मान यहां रख दें तो डेल्टा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/2। BC का मान क्या है, यहां देखोगे तो स्मॉल a, तो ये रखा स्मॉल a। AD आपका क्या है, AD आपका क्या है, H है। ये आपका क्या है, AD। AD आपका क्या है, H है। तो AD के स्थान पे हम लिखेंगे C साइन B। तो यहां से हमारा आ गया डेल्टा इज इक्वल टू 1/2 C साइन B। अगर मैं यहां पर ये निकालूं कि अगर मैं बोलूं आपसे साइन C कितना होगा, तो साइन C आप लोग यहां पर बोलोगे H/B। अगर मैं बोलूं H क्या होगा, तो H आप बोलोगे सर B साइन C होगा। अरे बोलो हाँ या ना,
H इज इक्वल टू बी साइन सी। तो यहीं से डेल्टा इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, 1/2 बी सी का मान ए, और यहाँ पे एडी एच का मान अब रखेंगे बी साइन सी, बी साइन सी। तो यहां से हम क्या जो है सो यहां देखिए इस त्रिभुज का जो क्षेत्रफल हो गया 1/2 ए सी साइन बी, यानी ए और सी, यानी ए और सी के बीच में बनने वाला कोण, साइड ए और साइड सी के बीच में बनने वाला कोण बी, तो वो आ गया साइन में। अब यहां पर देखिए इसका एरिया 1/2 ए बी साइन सी, ए साइड और बी साइड के बीच में बनने वाला कोण सी, साइड ए और साइड बी के बीच बनने वाला कोण सी, तो वो आ गया साइन सी। अगर इसी प्रकार से एक और बोल दूं, डेल्टा इज इक्वल टू 1/2, यहां ले लिया ए बी ले लिया, ए सी ले लिया, अगर बी सी लू बी सी, तो मुझे बताओ साइन में कौन सा एंगल आएगा, बी और सी के बीच बनने वाला कोण, तो यानी साइड बी साइड सी के बीच बनने वाला कोण कौन सा, साइन ए, तो आपका ये होगा। तो ये तीनों के तीनों क्या हो गए, ये भी आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया। तो ये क्षेत्रफल किस प्रकार से निकला, इसका कंक्लूजन मैं निकालता हूं, इसका निष्कर्ष मैं जो है सो निकालता हूं। निष्कर्ष क्या है, तो यहां से ध्यान से जो है देखिए 1/2 बी सी, तो यहां पे साइड बी और साइड सी, और यहां पे ए, तो यानी इन दोनों साइडों के बीच बनने वाला कोण, यहां से निष्कर्ष में आपका निकलेगा क्या, कंक्लूजन। यहां से कंक्लूजन मतलब निष्कर्ष में क्या निकल के आएगा, निष्कर्ष में आपका क्या निकल के आएगा, कंक्लूजन, कि अगर कोई त्रिभुज है, ये साइड आपका x और ये साइड y और इसके बीच का कोण थीटा है, यदि किसी त्रिभुज की दो साइड और उसके बीच का एंगल दे रखा है, इसका डेल्टा का मतलब इसका एरिया, तो यानी इसका डेल्टा 1/2 एक्स वाई साइन थीटा क्या हो जाएगा, यदि किसी त्रिभुज की दो साइड और उसके बीच का कोण दे रखा है, तो उसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 1/2 एक्स वाई साइन थीटा, यानी उन दोनों साइडों का मल्टीप्लाई और उसके बीच का कोण किसमें चाहिए, तो साइन में चाहिए। बोलो यहां तक किसी को दिक्कत, यहां तक में किसी को कोई समस्या हुई है, तो आप कहोगे सर बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, क्या है फिर से देख लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे का कंसेप्ट क्या है, इसे मैं मिटा के आपको बता रहा हूं। नेक्स्ट कंसेप्ट क्या है उसको देखने की कोशिश कीजिए आप, आगे का कंसेप्ट क्या है उसको आप लोग देखिए और आपको हर एक चीज समझ में आएगा। मुझे यहां पर ये जो है सो बतलाइए, अब मैं यहां पर ले रहा हूं ए बी सी, एक त्रिभुज ले लिया, ए बी सी हो गया, तो ये आपका हो गया साइड ए, ये बी और ये सी होगा। और आपको पिछले क्लास में हमने पिछले कंसेप्ट वाले क्लास में मैंने आपको बतलाया था साइन रूल, याद है, किस किस को याद है, हाथ उठाओ, हाथ उठाओ भाई, किस किस को याद है भाई, किस किस को याद है साइन रूल, आप लोग हाथ उठाइए, कमेंट में लिखिए कि सर हमें याद है साइन रूल। याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो पिछला वीडियो जाके देखिए, साइन रूल मैंने पढ़ाया हुआ है, देखिए उसको अच्छे से और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, दोस्तों को बताइए कि यहाँ पे मैं अच्छे अच्छे कंसेप्ट आपके सामने लेकर आता हूँ, पढ़ाता हूँ। बिल्कुल बेसिक से मैंने ज्योमेट्री को स्टार्ट किया। आइए इसमें साइन रूल में क्या कहता है, ए और ए के सामने वाला एंगल कैपिटल ए, उसको साइन ए बट्टा साइन ए बराबर होगा बी बट्टा साइन बी, बराबर होगा सी बट्टा साइन सी, बराबर होगा 2 इंटू सर्कम रेडियस। उसकी आवश्यकता नहीं है, यहीं पर रहने देते हैं। अब हम यहां पर देखते हैं इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, डेल्टा,
डेल्टा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? तो अगर मैं बोलूं 1/2 ए बी, दो साइड हमने लिया ए और बी, कहां गया? ए और बी लिया, तो एंगल कौन सा हो जाएगा? ये सी, इसके बीच वाला एंगल कैपिटल सी, ये हो जाएगा साइन सी। अरे बोलो होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। अगर मैं यहां से इन दोनों को ध्यान से देखूं, भाई ये बराबर है इसके, ये बराबर इसके, तो ये बराबर इसके हो सकता है, बिल्कुल होगा भाई, इक्वल टू। तो यहां से हमें ये बताओ, इन दोनों में कंपेयर अगर करूं तो क्या हो जाएगा? ए साइन बी बराबर बी साइन ए। अरे बोलो होगा कि नहीं होगा? तो यहां से अगर मैं बोलूं ए साइन बी बराबर बी साइन ए बराबर किसके? बी के। बी आपका साइड है, बी के बदले में इतना मान यहां पर रख दूं तो आप बोलोगे गुरुजी बिल्कुल आप रख दो, कोई दिक्कत नहीं है, आप कुछ भी रख दो, आप पे भरोसा है, बिल्कुल आप कुछ भी रख दो, मैं मान लूंगा। मान लोगे क्यों? मैंने यहां पर निकाल के बताया ना, बी इक्वल टू इतना, तो बी का मान ये तो मैं रख सकता हूं ना, बिल्कुल रख सकते हो। आप लोग अच्छे से समझिए इसको, है ना। अगर अच्छा लग रहा होगा सेशन तो अपने दोस्तों को बताइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए और उसको सब्सक्राइब भी कीजिए अच्छे से। तो आइए b का मान यहां रख दे रहा हूं, 1/2 इंटू ए। बी का मान कितना? ए साइन बी, ए साइन बी बट्टा में साइन ए और इंटू में साइन सी, हो गया। तो यहां से डेल्टा इज इक्वल टू आपका निकल के आ गया 1/2 ए इंटू ए स्क्वायर, तो ये हो गया साइन बी इंटू साइन सी बट्टा में साइन ए। ये आपका क्षेत्रफल किस कंडीशन में निकलेगा? जब त्रिभुज का तीनों कोण दे दे और कोई एक साइड दे दे, तब आपका ऐसे निकल सकता है। अगर ये नहीं भी याद है ना, तो इसका बेसिक कंसेप्ट पता है, किसी प्रकार से आप निकाल ही लोगे, है ना। आइए, तो यहां पर आपका हो गया क्या? अगर ये आ गया, हाँ, तो इसमें आपका तीनों एंगल दे दे और कोई एक साइड, तो यहां पर आपका दिया ए, हो सकता है बी दे दे, सी दे दे, तो ये कितना हो जाएगा? डेल्टा 1/2। ए के स्थान पे यहां हम देखो साइड लिया ए, तो ए के सामने वाला कोण कैपिटल ए जो आपका नीचे आ गया, तो अगर मैं साइड लूंगा बी, तो बी के सामने वाला एंगल आपका बी जो होगा, कैपिटल बी होगा, वह साइन में बी होगा, वह कहां जाएगा? नीचे जाएगा। अब शेष 2 बच गया ऊपर में, तो यहां पर शेष 2 बचा क्या? साइन ए इंटू साइन सी। बोलो ये भी होगा कि नहीं होगा? आप बोलोगे यस सर बिल्कुल होगा। अब मैं आगे बात करूं डेल्टा, ये बी लिया, तो अब मैं सी भी तो ले सकता हूं, सी स्क्वायर। तो यहां पे सी के सामने वाला आपका जो एंगल होगा, सी के सामने वाला एंगल कैपिटल सी जो साइन में जाए, कहां जाएगा? नीचे, साइन सी। बच गया ए और बी, तो ऊपर में हो जाएगा साइन ए इंटू साइन बी। अरे बोलो यहां तक किसी को दिक्कत? ये आपके 3 हो गए। यदि आपका किसी त्रिभुज की 2 साइड और बीच का कोण दे रखा हो, तो उसका एरिया हम लोग ऐसे निकालेंगे, ए बी साइन थीटा। यदि तीनों कोण दे दिया है और कोई एक साइड दे रखा है, तो हम लोग उसका क्षेत्रफल इस सूत्र से निकालेंगे। आपको यहां पर है ना एग्जाम हॉल में, आपको यहां पर क्या है, पहले से सारा मसाला वसाला जो भी होता है रेडी करके रखना है। और आपको एग्जाम हॉल में क्या है कि उसको पहले से रेडी करके जो है सो रखो, अपने माइंड में रखो। एग्जाम हॉल में क्वेश्चन फेंकेगा, अच्छे उस सूत्र पे बैठाना है और उसको उत्तर निकाल दोगे, बिल्कुल आप निकाल दोगे। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं। आगे आपका क्या है, एक यहाँ पे एग्जाम्पल हम लोग जो है सो देखते हैं, है ना। एक प्रश्न यहाँ पर देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे।
एक प्रश्न है यहाँ पर, देखते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे क्या है। आइए, ये आपका यहाँ पर मिटा दूं। अरे भाया, लिखने से ज़्यादा मेहनत है मिटाने में। देखो कितना मेहनत लगता है, आप लोग समझोगे इस बात को। आप लोगों से तो एक लाइक ही तो उम्मीद करता हूँ, लाइक शेयर का, इसके अलावा और क्या चाहिए भाई, है ना। चलिए, तो एक प्रश्न है आपका कि ABC कोई त्रिभुज है, यानी इन ट्रायंगल ABC में, यानी त्रिभुज ABC में एंगल A 60 डिग्री, एंगल A 60 डिग्री, एंगल B इक्वल टू 30 डिग्री, और उसके बाद है यहाँ पे AC एंड AC इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, AC इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। तो फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल, यानी त्रिभुज का एरिया ज्ञात करना। हो गया, बात खत्म। बात खत्म, कुछ नहीं है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो ध्यान से देखिए, मैंने ले लिया ABC एक त्रिभुज ABC, एंगल A मैंने यहां पर लिख दिया 60 डिग्री, एंगल B यहां पर लिख दिया 30 डिग्री। अब यहाँ AC का मान कहाँ है, ये है AC का मान 12 सेंटीमीटर। इसका एरिया पूछा है, मुझे बताओ एरिया, डेल्टा इज इक्वल टू, तो हमें ये जो है सो यहाँ पर बताओ, अगर ये 60 है, 30 से कितना हो गया 90 है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, आप लोग निकालोगे तो 90 डिग्री। बोलो होगा कि नहीं होगा, आप कहोगे यस सर बिल्कुल होगा। इसका एरिया क्या हो जाएगा, इसका एरिया क्या हो जाएगा, तो ध्यान से आप देखो। तो यहां पर हमने ये बताया था 1/2 A स्क्वायर, और यहां पर A के सामने वाला कोण आपका A हो जाएगा, तो साइन A, और शेष दो कोणों को साइन में मल्टीप्लाई कीजिए, तो बच क्या गया, साइन B इंटू साइन C। यही तो इसका एरिया अभी अभी हमने ये बताया। ध्यान से आप देखिए कौन सा साइड दे रखा है ए का मान, तो 12 साइड दे रखा, डेल्टा 1/2 इंटू 12 का स्क्वायर हो गया, 12 का स्क्वायर। जो साइड दे रखा था उसके सामने वाला एंगल को नीचे लिखना, उसके सामने वाला एंगल 30, अब ये 30 को साइन में नीचे लिखो, साइन 30 डिग्री। हो गया, बात खत्म। अब उसके बाद शेष दो एंगल बच गया, ऊपर लिख दो। पहला बच गया साइन 60 इंटू अगला बच गया साइन 90 डिग्री। अरे बोलो बचा कि नहीं, बिल्कुल बचा। 1/2 इंटू 144, 12 का स्क्वायर। अब हमें बताओ साइन 60 का मान √3/2, साइन 90 का मान 1 बट्टा साइन 30 का मान 1/2। अरे बोलो होगा, बोलो बोलो होगा कि नहीं होगा, हमें ये बताओ होगा कि नहीं होगा। आप बोलोगे यस सर बिल्कुल होगा, तो ये 2 से 2 कट गया, बात खत्म। चलिए 2 से काटेंगे ये 72, कितना उत्तर आ गया 72 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द राइट आंसर। अरे बोलो यहां तक कोई दिक्कत, आप कहोगे बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या कोई परेशानी बिल्कुल नहीं है। चलिए कोई परेशानी नहीं है, आइए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। आगे आपका क्या है उसके बाद यहां पर देखते हैं आगे क्या है। चलिए मिटा दो इसे, बिल्कुल मैं मिटा रहा हूं इसे, आपको कोई समस्या ना हुआ हो। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े। चलो आप लोगों को मिटा दिया। चलिए, अरे यार गंदा कितना हो जाता है, आप लोग इस बात को नहीं समझते हो। पढ़ाने में कितनी मेहनत जो है सो लगती है, आप लोगों को पढ़ना भी है भाई। अगर आपको मंजिल तक पहुंचना है तो दिन रात सब कुछ सुख चैन सबको त्यागना पड़ेगा, है ना।
चलिए अब आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। अब मैं आगे बढ़ने की कोशिश करता हूं क्या है। चलिए आगे का कंसेप्ट देखते हैं। आगे है क्या कि यदि किसी त्रिभुज में एक ही आधार पर एक ही आधार और एक ही शीर्ष हो, है ना, आपका ऐसे आपका ये है, ये मैंने एक लिया क्या त्रिभुज, इसका नाम रख दिया ए, इसका नाम बी और इसका नाम सी, आधार बी। अब यहां पर एक लाइन हमने खींचा, ये लाइन ना तो हाइट है, कुछ भी नहीं, ना तो हाइट है ना तो एंगल वाइज, कुछ भी नहीं है, मुझे भी नहीं पता है लाइन क्या है। अगर कुछ भी ना पता हो तो इस लाइन को बोल सकते हैं CBN, इसको रख दिया D। अब आपसे पूछा तो यहां पर ये बताओ इस आधार पे कुल कितने त्रिभुज बन रहे हैं। आप बोलोगे सर इस आधार पे पहला त्रिभुज ABC बन रहा है, दूसरा इसी आधार पे बन रहा है ABD बन रहा है, बिल्कुल, तीसरा बन रहा है ADC, यानी एक ही आधार पे यहां पे 3 त्रिभुज बन रहे हैं। अब इन तीनों के लिए आधार ये है। अगर मैं बोलूं इसकी हाइट क्या होगी, अगर मैं ये बोलूं हाइट क्या होगी, तो हाइट को अभी छोड़ दो। अगर मैं आपसे बोलूं एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD और अनुपात एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC कितना होगा। अगर हम ये ले लेते हैं 4 सेंटीमीटर BD, अगर ये ले लेते हैं 12 सेंटीमीटर, इसका एरिया का रेशियो वही होगा जो इसके आधार का रेशियो है। तो यानी ये आपका BD यानी 4 और ये 12, यानी ABD किस आधार पे बना है, तो बना है 4 पे, और ADC किस आधार पे, तो ये बना है 12 पे। तो 4:12 यानी 1:3 आपका उत्तर हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई। अगर हमारा ये रहता, अगर A, अगर ये रहता B, तो इसका एरिया हो जाएगा A आपका अनुपात में और इसका एरिया हो जाएगा B। अब ये बात कैसे हुई, इस बात को समझने की भी कोशिश करते हैं। चलिए देखता हूं मैं है क्या, इसको समझते हैं और फिर आगे बढ़ेंगे, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। चलिए अब मैं यहां पर आपके सामने एक फिगर ले रहा हूं, ये ले रहा हूं बहुत बड़ा फिगर ABC। मुझे बताओ स्पष्ट नजर आ रहा है आप लोगों को, बिल्कुल आ रहा है। चलिए यहां पे हमने ये जो है सुन लिया D, हो गया, मुझे बताओ अब हमको इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या चाहिए, आधार चाहिए और ऊंचाई चाहिए। आधार तो पता है लेकिन ऊंचाई नहीं पता, तो ऊंचाई के लिए इस आधार पर इसके विपरीत शीर्ष से डाला गया लंब, इसको थोड़ा इधर कर देते, ये आपका इधर D। तो इस आधार से इसके विपरीत शीर्ष से डाला गया लंब ये E, तो यहां पर आपका क्या है AE लंब है BC पर, AE लंब है BC पर। तो अब मैं आपको बोलूं सर कि यहां पर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD कितना हो जाएगा 1/2। ये किसमें ABD इसकी बात हो रही, ये आपका H है, ABD इसकी हो रही है बात, तो ये आधार हो गया आपका BD और ऊंचाई आपका हो गया यही कितना H, ऊंचाई क्या हो गया यही H हो गया। ये इक्वेशन नंबर 1 ले लो, बात खत्म है। अब यहां पर ध्यान से जो है देखिएगा कि दूसरा एरिया ऑफ त्रिभुज ADC, ये कितना हो जाएगा 1/2, इसका आधार कितना इस त्रिभुज का DC आपका यहां पर हो गया। और इस त्रिभुज के लिए ऊंचाई क्या होगा, इस ADC त्रिभुज की ऊंचाई क्या होगी, तो यहां पर देख रहे इसके लिए
इसके लिए आपका आधार ये और शीर्ष ये, शीर्ष से आधार की न्यूनतम दूरी ये ऊंचाई आपका h, तो इस त्रिभुज का भी ऊंचाई यही h होगा। हमने अभी अभी आपको यहाँ पे बतलाया था किसी त्रिभुज की ऊंचाई या तो उस त्रिभुज के अंदर होगा या तो बाहर होगा। तो इस त्रिभुज का अंदर तो नहीं होगा, यहाँ पे बाहर में है, तो इस त्रिभुज के लिए भी ऊंचाई क्या है, h है। इक्वेशन नंबर 2। अब हम यहां पर इक्वेशन फर्स्ट को डिवाइड करते हैं सेकेंड से। फर्स्ट को सेकेंड से डिवाइड करते हैं तो यहां पर आ जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी, और यहां पे बट्टा में एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी सी बराबर होगा क्या, 1/2 इंटू बी डी इंटू एच अपॉन में 1/2 इंटू बी सी इंटू एच। बोलो यहां तक किसी को दिक्कत? बिल्कुल नहीं। 1/2 से 1/2 कटा, h से h कटा, तो यहां से इसीलिए निष्कर्ष में जो है सो निकला क्या, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी अनुपात एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी सी, ये किसका हो गया, तो ये बी डी अनुपात डी सी, यानी जिस रेशियो में उसका आधार था उसी रेशियो में उसका एरिया हुआ। कब? जब किसी दो या दो से अधिक त्रिभुज की ऊंचाई सेम हो। जब दो या दो से अधिक त्रिभुज की ऊंचाई सेम हो तो उसकी जो होगा उसका क्षेत्रफल का अनुपात होगा उसके आधार के अनुपात में बट जाएगा। बात समझ में आ गया? यहां तक किसी को कोई दिक्कत? तो यहां पर इन दोनों का क्षेत्रफल का जो अनुपात वही आया जो इनकी आधारों का अनुपात है। कब? जब इन दो या दो से अधिक, इसमें कितने त्रिभुज बन रहे? 3। उन तीनों का जो ऊंचाई ए है। अब यहां पर देखो तो ये चौथा भी बन रहा है। अगर मैं इस त्रिभुज की बात करूं तो इसका भी आपका ये आधार ईडी है, तो ईडी के रेशियो में भी ये आपका बट जाएगा। बात समझ में आ रहा है? बिल्कुल। चलिए अब हम इसका कंक्लूजन यहां पे निकाल लेते हैं, निष्कर्ष निकाल लेते हैं। निष्कर्ष निकालते हैं, निष्कर्ष में है क्या यहां पर देखते हैं। तो निष्कर्ष में अभी अभी हमने आपको यहां पे बतलाया था कि अगर ए बी सी कोई त्रिभुज है और यहां से ये डी है, अगर इसका मान ए है, ए सेंटीमीटर, और यहां से यहां आपका बी है, तो इसका एरिया और इसका एरिया क्या हो जाएगा रेशियो में। इसका एरिया आपका रेशियो में ए और इसका एरिया रेशियो में बी, यानी जिस रेशियो, यानी आधार का जो रेशियो होता है वही रेशियो इसके एरिया का होगा। बात खत्म। अगर मैं एक और फिगर यहां पे ले लूं, ये ए बी सी, एक यहां से ये खींचा डी और यहां से ये हमने खींचा ई, यहां से ये लिया ए है, यहां से ये लिया हमने बी है, यहां से ये लिया सी। तो हमें ये बताओ इसका एरिया का रेशियो किस रेशियो में होगा। एरिया का रेशियो वही होगा जो इसके आधारों का रेशियो, क्योंकि इन तीनों के लिए सबका ऊंचाई सेम है, क्योंकि आधार इन तीनों का एक ही है और शीर्ष भी तीनों का एक ही है। शीर्ष भी तीनों का एक ही है और आधार भी एक ही है। तो यहां से इसका एरिया ए जो है रेशियो बी रेशियो सी आपका होगा। बात समझ में आ रहा? बिल्कुल आ रहा, बिल्कुल आ रहा है। अब यहां पर हम लोग जो है देखते हैं कि अगर कोई दो समानांतर रेखा है, अब यहां पर है दो समानांतर रेखाओं के बीच की दूरी हमेशा क्या होती है, बराबर होती है। हमने एक ये और एक ये दोनों लाइन क्या है, पैरेलल है। ये दोनों लाइन आपके क्या है,
पैरेलल है तो इनकी बीच की जो न्यूनतम दूरी होगी ना, न्यूनतम दूरी यही आपका लंबवत दूरी होगी। तो पैरेलल जो है सो लाइन का मतलब है कि उन दोनों के बीच की न्यूनतम दूरी बराबर हो ना। चलिए अगर इसके बीच की न्यूनतम दूरी की बात करूं तो ये h होगा, यानी इसकी लंब होगी। तो यहां पर हम क्या करते हैं, इसकी अगर मैं यहां से यहां की ऊंचाई की बात करूं, हाइट की बात करूं, लंबवत दूरी की बात करूं, सब के सब क्या होंगे, सेम होंगे, है ना। तो यहां पर हम ये बता रहा हूं कि समानांतर रेखाओं के बीच एक ही आधार पर बनने वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल हमेशा बराबर होता। यहां पर हमने कोई आधार सेलेक्ट कर लिया, यहां पे हमने कोई आधार सेलेक्ट कर लिया, ए बी हो गया। अब इस ए बी आधार से इस सामने वाले कहीं पर शीर्ष लेके त्रिभुज बनाओ। तो यहां से हमने लिया ये और ये एक त्रिभुज यहां पर मैंने बनाया, है ना। ये इसका नाम रख दिया सी। तो पहला त्रिभुज हमारा यहां पर ये बना, त्रिभुज कौन सा, सी ए बी। उसके बाद इसी आधार को, यही आधार को लेकर कहीं और पे जो है सो लेके त्रिभुज बनाइए, इसका नाम रख दो डी। दूसरा त्रिभुज आपका यहां पर ये बना डी ए बी, हो गया। अब इसी आधार को लेकर एक तीसरा त्रिभुज यहां पर ये बनाइए, इसका नाम रख दीजिए ई। तो यानी डेल्टा ई ए बी, यानी इन सब का जो क्षेत्रफल होगा ना, इन सब का जो क्षेत्रफल होगा ना, इन सब का क्षेत्रफल होगा आपका बराबर होगा, बराबर होगा। यानी समानांतर रेखाओं के बीच एक ही आधार से बनने वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल हमेशा बराबर होते हैं। बोलो यहां तक किसी को दिक्कत हुआ है, किसी को यहां तक नहीं, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं हुआ। आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर कुछ हम लोग एग्जाम्पल यहां पर देखते हैं और आप लोग मुझे बताइए। चलिए इसका उत्तर बताने की कोशिश कीजिएगा। किसका उत्तर, जो मैं आपके स्क्रीन पे, आपके व्हाइट बोर्ड पे, आपके स्क्रीन पे यहां पर प्रश्न लिखने वाला हूं, उसका उत्तर मुझे बताने की कोशिश कीजिए। तो आइए इसका उत्तर बताइएगा। मैं थोड़ा सा पानी पी लूं। तो आइए हम यहां पर एक लेते हैं, ये एक त्रिभुज है, इसका नाम रख दिया ए, इसका नाम बी और इसका नाम सी। यहां से हमने एक लाइन खींच दिया डी। आइए हो गया। इन द गिवन फिगर दिए गए चित्र में यहां पर मैंने दे दिया BD का मान 12 सेंटीमीटर, BC का मान हमने यहां पर जो है सो लिखा 18 सेंटीमीटर। अब आपसे पूछा है एरिया ऑफ त्रिभुज ABD अनुपात एरिया ऑफ त्रिभुज ABC क्या होगा, क्या होगा बताइए, है ना। अच्छा इसमें एक चीज और है, एंड एरिया ऑफ त्रिभुज ADC बराबर 72 सेंटीमीटर स्क्वायर, 72 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपसे पूछा क्या है, तो आपसे यहां पर ये, हाँ तो आपसे पूछा क्या, फाइंड एरिया ऑफ त्रिभुज ABC क्या होगा। अगला पूछा है एरिया ऑफ त्रिभुज ABD क्या होगा। इसको आप लोग निकालने की कोशिश कीजिए, बनाइए, इस सवाल को बनाइए
और बना के मुझे उत्तर बताइए, कमेंट में उत्तर लिख के बताइए कितना होगा। अरे बताइए भाई साहब कितना होगा उत्तर। मैं आपके कमेंट का वेट कर रहा हूं कि आप लोग इसका उत्तर कितना मुझे बताने वाले हो। बिल्कुल सिंपल सा फंडा है, कुछ भी नहीं है। चलिए यहां पर हमें बताओ BD का मान कितना है 12 सेंटीमीटर, BC का मान 18 है, 20 से C 18 है तो DC कितना हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। बोलो हाँ या ना। होगा, बिल्कुल होगा। अब मैं आपसे बात करता हूं एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD रेशियो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC एंड रेशियो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। बात खत्म। मुझे बताओ तो ABD यानी ये त्रिभुज का आधार क्या है, BD होगा। ADC क्योंकि इन तीनों की ऊंचाई सेम है। क्यों? क्योंकि आधार एक ही और तीनों एक ही शीर्ष से आपका बन रहा है A। तो यहां पर ये हो जाएगा DC और ये कितना हो जाएगा पूरा BC। बोलो हाँ या ना। आधार BC, BD का मान यहां पर 12 है, DC का मान 6 है और इसका मान 18 सेंटीमीटर। अब ये रेशियो आप निकालो तो 6 दूना 12, 6 कम 6 36 18। अब यहां पर मुझे बताओ किसका वैल्यू दे रखा है, ये किसका है एरिया, ये किसका रेशियो है एरिया का रेशियो है, किसका तीनों त्रिभुज का। मुझे बताओ किसका एरिया दे रखा है, यहां पर दे रखा ADC का 72 रेशियो में। ADC कहां, ADC रेशियो में 1, रेशियो में 1, रियल में कितना है 72। इसका मतलब रेशियो 1 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है 72 को। रेशियो 1 72 सेंटीमीटर स्क्वायर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आपसे पूछा क्या है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। ABC कितना है 3 यूनिट है, रेशियो में 3, रेशियो में 3। तो मुझे बताओ 3 इंटू 72 सेंटीमीटर स्क्वायर कितना हो जाएगा, मुझे बताओ। 2 तिया 6, 7 तिया 21, 216 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपसे पूछा है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD। ABD यहां पर आपसे पूछा है तो ये कितना है आपका, ये आपका कितना यहां पे नजर आ रहा है 2 यूनिट। 2 यूनिट, 2 इंटू 1 यूनिट का मान 72 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आपका इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। तो हमें बताओ यहां तक आप लोगों को समझने में कोई दिक्कत हुआ है, कोई समस्या हुआ है? तो हमें ये बताओ, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए यहां तक में आप लोगों को कोई परेशानी, कोई दिक्कत, कोई समस्या, किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं आपको इतना बार बार ये बात जो है सो बता रहा हूं कि अगर आप रेगुलर क्लास यहां से करते हो, क्लास नंबर 1 यानी ज्योमेट्री क्लास नंबर 1 से देख रहे हो ना, तो आपको यहां तक बहुत कुछ सीख गए होंगे। मैं यहां पर बिल्कुल स्टार्ट किया हूं, कहां से, बेसिक से स्टार्ट किया हूं, बिल्कुल बेसिक क्लास से हमने यहां से स्टार्ट किया हूं। तो आप लोगों को बहुत सारी जानकारियां मिली होगी। अब आप किताब उल्टा के भी देखोगे ना तो आपको बहुत सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे। तो यहां तक हम लोगों ने त्रिभुज का बेसिक कंसेप्ट जाना। अब जानेंगे इसके आगे के क्लास में त्रिभुज का सेंटर के बारे में। त्रिभुज के सेंटर के बारे में, एक एक करके सेंटर के बारे में हम लोग समझते जाएंगे। अब मैं तो वो सेंटर के बारे में थोड़ा सा लेट समझेंगे। इसके बाद त्रिभुज का सिमिलरिटी, उसके बाद सर्वांग समता, ये सब पहले समझते हैं, उसके बाद हम लोग सीखेंगे सेंटर के बारे में, है ना। तो
आप लोगों को हम ये उम्मीद करते हैं कि ये क्लास अच्छा लगा हो। अगर अच्छा जो लगा हो तो आप लोग इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों, अपने रिश्तेदारों को बताइए कि यहाँ पर अच्छे से पढ़ाई होती है। इस चैनल पे पूरे बेसिक से पढ़ाया जाता है, एक एक कंसेप्ट को डिस्कस किया जाता है। हमने अभी आपको बताया था कि हीरोन का सूत्र, जो मैंने उसको साबित नहीं किया, मैंने बता दिया। अगर किसी को ऐसा लगता है कि नहीं मुझे इसका बेसिक, इसका मतलब सूत्र, इसका हमें जानना है, इसका प्रूफ कैसे होता है हीरोन का सूत्र, ये मुझे जानना है, तो आप मुझे कमेंट में लिख दीजिए कि सर इसका स्पेशल वीडियो बना दीजिए। तो हम एक स्पेशल क्लास आपके लिए हीरोन का सूत्र मैं आपको लेकर आऊंगा, है ना। तो ये तभी मैं बताऊंगा जब आप लोग इस पे डिमांड कीजिएगा, तब मैं बताऊंगा। अगर आप लोगों की डिमांड नहीं होगी तो मैं नहीं बताऊंगा, है ना। आइए, तो आप लोगों को हम ये उम्मीद करते हैं सेशन अच्छा जो है सो लगा। अगर किसी प्रकार की पीडीएफ चाहिए, कुछ भी चाहिए, तो हमारा जो है टेलीग्राम चैनल है गुप्ता मैथ सर्कल, उसके बाद फेसबुक पेज भी है मैथ्स बाय बीपी गुप्ता सर, उसके बाद गुप्ता मैथ सर्कल का भी फेसबुक पेज है, तो वहां भी आप जाके फॉलो कीजिएगा और अपने दोस्तों को बताइएगा। अगर आपको हमसे बात करना है तो फेसबुक पेज पे या फेसबुक ग्रुप पे आके हमसे जो है सो बात ऐसे भी कर सकते हो। तो चलिए हम आज के लिए रखते इतना ही। उसके बाद जो है एक उत्साह, एक जोश, एक नई उमंग के साथ मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आज के लिए रखते इतना ही। जय हिंद, जय भारत।